नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और एनडीए की सरकार भी बन गई। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बिहार में सियासी संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार को चिराग पासवान से अभी दुश्मनी निकालना बाकी है। और अब स्थिति भी ऐसी हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एक बड़ा फैसला होने जा रहा है और वो फैसला है कि केंद्र में कौन मंत्री बनेगा। एलजेपी को केंद्र में भागीदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद जो खाली पड़ी हुई है मंत्री का पोस्ट और जो एलजेपी को जाता था, वो चिराग पासवान के पिता के उस विरासत को कौन संभालेंगे, यानी कि एनडीए की तरफ से लोजपा के कौन मंत्री बनेंगे या फिर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सारी चर्चाएं अभी तेज हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय जो वादा किया गया था और जो स्थितियां बनी थी, उसके बाद अब जो रामविलास पासवान के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है बिहार में, उसके चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है। और अब 14 दिसंबर को राज्यसभा की एक सीट के ऊपर उपचुनाव होना है और सारा मामला इसी पर फंसा हुआ है कि उस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार बनेगा और जो राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री तक पहुंचेगा, बिहार का वो कौन नेता होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जनता दल यूनाइटेड का होगा या फिर लोजपा का होगा, क्योंकि ये जो सीट खाली हुई है वो रामविलास पासवान की मौत के बाद हुई है। वो लोजपा की सीट थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के समय पूरा समीकरण बदल गया और चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए से नाता तोड़ लिया, लेकिन केंद्र में एनडीए से नाता उन्होंने नहीं तोड़ा। अब स्थितियां ये हो गई है कि लोजपा से वो सीट छीने जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी वहां अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और इसलिए नीतीश कुमार भी भाजपा के ही उम्मीदवार के पक्ष में है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब लोजपा को वो राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार का जो महागठबंधन है और बेसिकली राजद, तेजस्वी यादव, ये जो हैं वो एक नई राजनीति शुरू करने की कोशिश में लगे हैं और चिराग पासवान को पूरी तरह से एनडीए से बाहर करने के जुगत बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी एक नई रणनीति बनाई है और चिराग पासवान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन के तरफ से आरजेडी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड लोजपा को वो राज्यसभा की सीट नहीं देती है, तो भी महागठबंधन चिराग पासवान को सपोर्ट करेगी, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। और इस सपोर्ट का आधार है कि वहां पर लोजपा की ओर से रीना पासवान का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। रीना पासवान रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की मां है, तो उनको अब राज्यसभा भेजने की तैयारी चिराग पासवान कर रहे थे, लेकिन इस बीच ब्रेक लग गया। अगर बिहार विधानसभा के समीकरण को देखेंगे, वहां की स्थिति को देखेंगे, तो एक सीट पर जीत के लिए अभी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। एक सीट के लिए राज्यसभा में जो चुनाव होना है राज्यसभा के लिए, उसके लिए किसी भी पार्टी को 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और अभी एनडीए के पास खुद के ही 125 विधायक हैं, जिसमें हम और वीआईपी को छोड़ दें, वो दोनों पार्टियां किसी भी स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में चुनना होगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया कि चिराग पासवान की पार्टी के बदले भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करे और किसी भी तरह से लोजपा को वो सीट नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई और महागठबंधन ने उनको सपोर्ट करने की बात कह दी। अब ये जो उपचुनाव होगा 14 दिसंबर को, उससे ये सामने आएगा कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, या चिराग पासवान ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने रहने का ऐलान किया था, वो उस बात पर टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि ये सारा मामला लोकसभा चुनाव के समय शुरू हुआ था। इसके पृष्ठभूमि भी लोकसभा चुनाव 2019 के समय
बनाई गई थी, क्योंकि उस समय जो चुनाव होना था उसके लिए एनडीए में एलजेपी भी थी और नीतीश कुमार भी वापस आ गए थे। और नीतीश कुमार के आने के कारण जो एनडीए का दायरा था वो बढ़ गया था और लोजपा इस बात पे अड़ी हुई थी कि उसे कम से कम 10 सीटें चाहिए, जबकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद लोजपा के लिए उतनी सीटें देना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसलिए एक नया फार्मूला बनाया गया और उसमें लोजपा के सामने एक नया फार्मूला पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि लोजपा को 6 लोकसभा की सीटें दी जाएगी और उसके अलावा 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी, क्योंकि लोजपा के पास विधायक नहीं थे। 3 विधायकों के साथ कोई राज्यसभा तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से एक राज्यसभा की सीट लोजपा को देने के लिए तैयार हो गई, ताकि केंद्र में एक मंत्री पद उनको दिया जा सके। और इसके लिए रामविलास पासवान को तैयार किया गया। रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया और उसके साथ ही उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन वो जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो अब खत्म हो गई, क्योंकि रामविलास पासवान की मौत हो गई और वो सीट अब खाली पड़ी हुई है। और उस खाली सीट पर अब उपचुनाव होना है और उसी उपचुनाव के बाद यह तय होगा कि केंद्र में एनडीए किसके दम पर रहेगी और एनडीए में लोजपा शामिल होगी कि नहीं। अब उपचुनाव 14 दिसंबर को है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिससे ये कयास लगाया जा रहे हैं कि भाजपा अब बिहार में किसी नेता को, अपने ही नेता को केंद्र में मंत्री बना सकती है। और ये जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे के चुनाव की स्ट्रेटजी तैयार की है, यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एक पृष्ठभूमि तैयार की है, उसी के आधार पर वहां पर सरकार में भाजपा ने अपने 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए और इससे सुशील कुमार मोदी को वहां उप मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला और इसके कारण उन्होंने थोड़ी अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए संभव है कि सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा जा सके और उनके लिए ये चर्चाएं भी चल रही है कि अगर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो फिर केंद्र में उन्हें मंत्री का पद दिया जाएगा और लोजपा को कोई भी मंत्रालय अब केंद्र में नहीं मिलेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहनवाज हुसैन और ऋतुराज सिन्हा का नाम भी जा रहा है। शाहनवाज हुसैन बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका इंतजार था और चुनाव लड़ने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की उस लहर में भी जीत नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब चर्चा चल रही है कि उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, ऋतुराज सिन्हा को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। उनको भी पिछली बार पटना से लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन रविशंकर प्रसाद को भेजे जाने के कारण उनकी उम्मीदवारी अधर में लटक गई। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो ये लगभग तय है कि अब एनडीए में चिराग पासवान के लिए कोई जगह नहीं रहेगी और ऐसी स्थिति में एनडीए में जो चिराग पासवान के 6 सांसद हैं वो भी अब एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और ये करना, जो इस पर चर्चा करने के साथ साथ ये तय करना अब चिराग पासवान के हाथों में है कि वो महागठबंधन की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं या फिर इनके बावजूद, इन चीज़ों के, इन समस्याओं के बावजूद एनडीए के साथ बने रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार ये बात दोहराई थी कि बिहार में वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो नहीं हैं। उससे तो यही लग रहा था कि वो किसी भी स्तर पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच जैसे ही राज्यसभा चुनाव की घोषणा की बात आई और ये तय हुआ कि अब रामविलास पासवान की खाली पड़ी सीट के लिए चुनाव होना है, तो उसके बाद चिराग पासवान डगमगाने लगे हैं और वो दोनों तरफ से आधार की तलाश कर रहे हैं। अगर महागठबंधन से उन्हें समर्थन मिलता भी है तो उनके लिए राज्यसभा की सीट जीत पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू
के उम्मीदवार के खिलाफ अपने एक विधायक को रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये तय हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में गठबंधन है उसके खिलाफ भी वो हो गए हैं। और अब जब ये स्थितियां साफ होगी तो चिराग पासवान का जो राजनीतिक भविष्य है, जो आगे की रणनीति है, वो भी स्पष्ट होने वाला है। और आगे बिहार में एमएलसी के चुनाव और दूसरे चुनावों में भी चिराग पासवान के लिए स्थितियां स्पष्ट होगी कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें जो समर्थन मिला है, चाहे वो सीट में कन्वर्ट, जीत में कन्वर्ट ना हो पाए, लेकिन जो भी समर्थन मिला है वो इस कन्फ्यूजन की स्थिति के कारण मिला है। और लोगों को ये लग रहा था कि चिराग पासवान जदयू के खिलाफ तो हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जो मंथन हुआ, जो विश्लेषण हुआ, उसके बाद कुछ स्थितियां स्पष्ट हुई और अब चिराग पासवान के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो गई, जिसके बाद अब इस उपचुनाव के बाद अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया तो ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और लोजपा फिर से एनडीए का हिस्सा नहीं रह पाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।